दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन के बाद हाजिरी का मौका मिला है दोस्तों। लेकिन एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं बताने की, उन सबको सोच कर के आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपने मुकम्मल देख ली, तो बहुत सारी चीज़ें जो जिसमें हम उलझे हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज क्लियर होने वाली हैं। तो मैं गुज़ारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक जो है गौर से सुनें और उन सब चीज़ों को सामने रख कर के देखें कि जो बताया जा रहा है उसके अंदर से कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपके अंदर मौजूद है। क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में कुव्वत मर्दानगी को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। हर आदमी को शिकायत है कि साहब मर्दाना कमजोरी आ रही है, बदन के अंदर कमजोरी है, पेनिस के अंदर पतलापन है, टाइमिंग की तकरीबन सब लोग शिकायत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कभी इस चीज पे गौर नहीं किया गया कि साहब ये तकलीफ हो क्यों रही है और असल तकलीफ जो है वो हमें क्या है और उसकी अच्छी और बेहतर दवा कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों अगर ये शिकायत है कि साहब टाइमिंग की कमी हो रही है, जोश के अंदर कमी है, तो हमें ये गौर करना पड़ेगा कि ये शिकायत हमें हो क्यों रही है। क्योंकि इस शिकायत की सिर्फ एक वजह नहीं होती कि साहब मर्दाना कमजोरी आ गई है तो उसके लिए ताकत की दवा की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। इलाज करने वाले जो पुराने हकीम हैं, जो इस फन से वाकिफ हैं, वो इन सारी चीजों के ऊपर गौर करके ही आपका इलाज करते हैं। मार्केट के अंदर जो दवाएं आमतौर से बिक रही हैं, वो दवाएं या तो जोश पैदा करने वाली है, टाइमिंग बढ़ाने वाली है। लेकिन दोस्तों उन सारी दवाओं का फायदा आपको टेम्परेरी होगा, आर्जी तौर से होगा, वक्ती तौर से होगा, मुकम्मल इलाज आपका नहीं हो सकता। इसलिए कि जो तकलीफ आपको है, जब तक उस तकलीफ को आप न समझ लें और उस तकलीफ का मुकम्मल इलाज न कर लें, तो हमेशा के लिए वो तकलीफ खत्म नहीं हो सकती। तो सबसे पहले दोस्तों जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि साहब हमारी टाइमिंग में कमी है, जोश में कमी है, तो सबसे पहले गौर करने की चीज ये है कि पेट के हालात क्या है, यानी हाजमे की ताकत कैसी है, पाचन शक्ति कैसी है, उनको गैस तो नहीं बनता, उनको एसिडिटी की तेजाब की शिकायत तो नहीं है, खाना जो वो खा रहे हैं वो ठीक से हजम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर पेट आपका दुरुस्त नहीं है, गैस की मुस्तकिल शिकायत है, तेजाब की मुस्तकिल शिकायत है, तो दोस्तों जान लें आपके अंदर चाहे जितनी ताकत हो, लेकिन कुव्वत मर्दानगी के अंदर आपको कमी महसूस होगी। पेट अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपकी टाइमिंग भी कम हो जाएगी, आपका जोश भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले गौर करने की चीज क्या है कि साहब पेट हमारा सही है या नहीं है। अगर हमारा पेट सही है, गैस नहीं बनता, तेजाब नहीं बनता, तो दोस्तों जरूरत इस बात की है कि हम जिगर का मुआयना करें कि साहब हमारा जीवर सही है कि नहीं है। क्योंकि आमतौर से अब फैटी लीवर की शिकायत होने लगी है, जिगर के ऊपर चर्बी होने लगी है, जिगर के अंदर किसी के गर्मी हो जाती है, क्योंकि खान पान हमारे गलत है। हम लोग बाहर के खानों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, हमें चटपटे, मसालेदार और रोगन वाली चीजें चाहिए हैं। तो उन जायकों को पूरा करने के लिए हमने क्या किया है कि साहब अपने जिगर को हमने डिस्टर्ब कर दिया। अब जिगर के अंदर अगर कमी है तो ये तो आपको भूख कम लगेगी, खाना भी सही से हजम नहीं होगा, मुंह का जायका भी आपका अच्छा नहीं होगा। अगर जिगर के अंदर आपकी गर्मी बढ़ी हुई है तो रात को आपको प्यास की शिद्दत होगी, बार बार प्यास लगेगी, होंठों के ऊपर खुश्की महसूस होगी। तो इन सारी चीजों को दोस्तों गौर करने की जरूरत है कि सबसे पहले कुव्वत मर्दानगी के लिए, यानी कुव्वत मर्दानगी हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारा पेट सही हो। क्योंकि एक चीज और याद रखें दोस्तों कि जितनी भी ताकत की चीजें हैं, उन सबको हजम करने के लिए आपके मैदे और आंतों के अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर आपके मैदे में ताकत नहीं है,
तो जितनी भी कुव्वत मर्दानगी वाली दवाएं हैं वो सारी गाढ़ी होती हैं। तो जब वो आपके मैदे के अंदर पहुंचेंगी, आंतों के अंदर जाएंगी, तो सख्ती पैदा होगी। नतीजा क्या होगा कि साहब या तो एसिडिटी की शिकायत होगी, बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि साहब हमने फला माजून खाया, फला दवा खाई, तो उससे हमें शिकायत ये हुई कि साहब हमारे तेजाब बनने लगा, हमारे साहब गैस बनने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैदा और आंतें दोनों कमजोर है। तो इन दोनों को पहले दुरुस्त करें। लीवर का अपना मुआयना करें। लीवर, जिगर आपका सही होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सही है तो अब आपको दोस्तों इस बात के ऊपर गौर करना है कि हमारे अंदर हकीकत में कमी क्या है। कुव्वत मर्दानगी के अंदर दो इलाज होते हैं, एक अंदरूनी इलाज होता है, एक बाहर से इलाज होता है। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि साहब बदन के अंदर पूरी ताकत है, जोश है, सब कुछ है, लेकिन पेनिस की जो नसें हैं और पेनिस की जो बारीक बारीक रगे होती हैं उनके अंदर खून का दौर सही नहीं होता, या जो पेनिस की स्किन है वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि हल्का सा रगड़ा लगने से, हल्का सा मस होने से, छूने से फौरन जो है इंजाल हो जाता है, फौरन डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों हमें ये गौर करना है कि साहब हमें जो शिकायत है वो अगर इच्छा ही आपकी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि साहब अंदर जो है वीर्य की जो पैदाइश है, वीर्य की जितनी मिकदार होनी चाहिए, वीर्य जितना पैदा होना चाहिए, वो वीर्य पैदा नहीं हो रहा है। तो हमें वीर्य को पैदा करने वाली दवाएं खानी चाहिए। अब उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, वीर्य को पैदा करने वाली जो चीज है वो अगर मार्केट से आप लेते हैं तो लबूबे कबीर, लबूबे सगीर, लबूबे बारिक या उस तरह के दीगर आइटम। बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे सफेद मूसली होगी, सतावर हो गई, सालब पंजा हो गया, सालब मिस्री हो गई, उसके अलावा अलसी हो गई, तजकलमी हो गई, दोनों मूसली, काली सफेद मूसली हो गई, और बहुत सारी चीजें हैं जड़ी बूटियों के एतबार से। आप उनको पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाने के अंदर जो है आप इस तरह की ग़िज़ाएं खा सकते हैं कि साहब ड्राई फ्रूट आपने खाना शुरू कर दिया, लेकिन ड्राई फ्रूट जो हम लोग खाते हैं उसका भी खाने का हमारा तरीका सही नहीं होता, क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उन सबको खाने का आसान सा तरीका ये है कि मुंह के अंदर इतना चबाएं कि उनका दूध निकलना शुरू हो जाए। तो अगर हम उसको खाते हैं तो जो हमारा मुंह का काम था वो मुंह ने कर दिया, अब जो मैदे का काम है, जो अंदरूनी काम है, फिर वो अंदर जाकर के उस तरीके से काम होगा। हम लोग क्या करते हैं कि साहब जल्दी जल्दी के अंदर खा लिया और वो साहब दाना रह गया, अब दाना जो है मैदा हजम नहीं कर पा रहा, मैदे को जो है अलग से काम करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को भी जरा सा हमें जहन के अंदर रखना है। तो अगर अंदर से ही ख्वाहिश कम हो रही है, यानी इच्छा ही कम होती है, तो मान लीजिएगा कि साहब आपके अंदर या तो वीर्य की कमी है, वीर्य कम बन रहा है, वीर्य आपका पतला है, इसलिए इच्छा कम हो रही है। वीर्य आपका पूरा बन रहा हो, वीर्य आपका गाढ़ा भी हो, लेकिन दोस्तों एक तकलीफ कुव्वते मर्दानगी के कम होने की ये भी होती है कि वीर्य के अंदर जो गर्माहट होना चाहिए वो गर्माहट नहीं होता। तो अगर बाहर से कोई तकलीफ नहीं है, टाइमिंग हमारी सही है, लेकिन इच्छा कम होती है और वीर्य भरपूर निकल रहा है, तो हमें उस तरीके की दवाएं खानी चाहिए जो वीर्य के अंदर गर्माहट पैदा कर दे। जैसे जवारी जरूनी माजून फलासफा मिला करके खाइएगा, आरद खुरमा कुश्ता फौलाद कुश्ता कलई मिला करके खाइएगा, और बहुत सारी चीजें हैं उस तरीके की कि जो वीर्य के अंदर गर्माहट पैदा कर देती, उन चीजों का इस्तेमाल किया जाए। और अगर अंदर से इच्छा बहुत होती है लेकिन जिस वक्त में हम बिस्तरी के लिए पास जाया जाता है तो टाइमिंग की कमी हो जाती है, तो दोस्तों अब ये समझ लेना चाहिए कि ये तकलीफ बाहरी है, यानी नफ्स की कमी है, अज़्ब तनासुल के अंदर दिक्कत है, पेनिस की प्रॉब्लम है। तो अब आपको लगाने वाली दवाएं इस्तेमाल करनी। मैंने एक वीडियो डाली हुई है तिलाए सुर्ख के ऊपर, वो जाकर के वीडियो देखें, उस तरीके से पट्टी करें। नहीं वो कर सकते तो बहुत सारे मार्केट के अंदर तेल हैं जो नसों की दिक्कत को खत्म कर रहे हैं, उन तेलों का इस्तेमाल किया जाए।
नहीं मार्केट से आपने खरीदना है तो आप कुछ ना करें, तिल का तेल लेकर के उसके अंदर लहसुन पका लें, उसके अंदर अजवाइन डाल लें, उसके अंदर लौंग डाल लें, उसके अंदर दालचीनी डाल लें, उसके अंदर जायफल डाल लें और उन सारी चीजों को तेल के अंदर जला करके फिर उस तेल को छान करके इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये सारी चीजें जरूरी है। हम लोग बहुत बड़ी गफलत के अंदर पड़े हुए हैं, तरह तरह से हम गुमराह होकर के अजीब अजीब लोगों के हाथों के अंदर पहुंच रहे हैं और वो महंगी महंगी दवाएं सब इस्तेमाल कराई जा रही है, लेकिन फायदा जीरो। तो किसी भी इलाज को कराने के लिए सबसे पहले आपको ये गौर करना जरूरी है कि साहब हमारे अंदर एक्चुअल में कमी क्या है। तो मैंने आपको जो चीजें बताई हैं आप इसको जरा सा बगौर मुलाहिजा करें, और अगर आपको लगता है कि साहब हमारी अंदरूनी कमी है तो बहुत सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर। आसान सी चीज मैंने आपको बताई है कि लबूब कबीर है, लबूब सगीर है, लबूब बारिद है, तीनों चीजों को इस्तेमाल करें मिला करके। और अगर ये कमी, कई बार ये वाली कमी जो है कुव्वत मर्दानगी की इसलिए भी आती है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, जहन के ऊपर कोई तनाव रहता है, हम किसी मसले के अंदर ऐसे उलझे हुए रहते हैं कि साहब जहन हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये मान लीजिएगा कि जब तक आपके दिमाग के अंदर ताकत नहीं आएगी तो कुव्वत मर्दानगी पैदा नहीं हो सकती। अब दिमाग कमजोर है, दिल कमजोर है, उसकी वजह से कुव्वत मर्दानगी की कमी हो रही है। तो उसको परखने के लिए, उसको जांचने के लिए क्या है कि जब दिल और दिमाग के अंदर कमजोरी आ जाती है तो एक अजीब सा खौफ रहता है, अजीब सी हैबत रहती है, नींद उड़ जाती है, अजीब अजीब से वसवसे दिमाग के अंदर आते हैं। तो अगर ये शिकायत है तो इस शिकायत को पहले दूर किया जाए। अगर इन चीजों को दोस्तों हम सामने रखेंगे तो ये जो कुव्वत मर्दानगी का इलाज है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर फिर भी आपकी कोई बात समझ में ना आए तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब कमेंट बॉक्स में जा करके आप मुझसे बाकायदा मालूम कर सकते हैं, अपनी तकलीफ बता सकते हैं, उसका इलाज मालूम कर सकते हैं। कोई हमारी फीस नहीं है, मशवरे की हमारी कोई फीस नहीं है। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि हर आदमी के सवाल का जवाब दिया जाए, और कोशिश ये करता हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे तजुर्बा दिया है उसके एतबार से जितना मेरी सही समझ में आए मैं उसको जवाब दूं। और अगर मुझसे कोई जवाब नहीं दिया जाता या कोई चीज ऐसी आपने मालूम की साहब मेरी मालूमात से बाहर है तो मैं उसको मना करने में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं करता, क्योंकि सारी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल हो, सारी चीजें आपको मालूम हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ये तो एक समुंदर है, एक इल्म है, इल्म की गहराई है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जहन के अंदर भी नहीं होती। तो जहां तक मुमकिन होगा कि अगर मुझसे ये होगा कि साहब मैं आपके उन सवालों का सही जवाब दे सकूं तो इंशाल्लाह मैं उसमें गुरेज नहीं करूंगा, ना देरी करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे सवाल कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में मालूमात कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। और अगर आपको दोस्तों फोन पे बात करनी है तो नंबर उसके ऊपर है, तो नंबर के ऊपर नंबर लेकर के वहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर मशवरा दे सकूं। मैं कोशिश इस बात की करता हूं कि आदमी जिस इलाके के अंदर भी है उसी इलाके के एतबार से, क्योंकि मिजाज भी जो है वो इलाकों के एतबार से बदल जाते हैं। जैसे हम यूपी के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, तो यहाँ जो हमारी मेरठ कमिश्नरी है उसके अंदर जो फिजा है, जो हवा है, जो ग़िज़ाएँ हैं, जो हम लोग खान पान करते हैं उसके एतबार से हमें मालूम है कि साहब यहाँ मिजाज किस तरह के होते हैं। यहाँ से हट करके आप पूरब में चले जाएं, वहाँ किस तरह के मिजाज होते हैं, पहाड़ में चले जाएं, वहाँ किस तरह के मिजाज होते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाएं, दूसरी कंट्रीज में चले जाएं तो किस किस तरह के मिजाज होते हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश इस बात की करता हूँ कि आदमी जिस जगह का है उसी के एतबार से उसी उन सब चीजों को जहन में रख करके मैं उसको सही दवा बता सकूं। तो दोस्तों अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप मुझसे फोन पे भी राब्ता कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को शेयर भी कर लें और लाइक भी करें दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक अलविदा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।